नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के प्रमुख त्यौहार व मेलों को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, एक तरफ त्यौहार है, एक तरफ उससे संबंधित राज्य लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको केरल से एक शब्द निकाल लेना है। केरल को हम पढ़ सकते हैं करेला। ठीक है, आपको केरल को आज से क्या पढ़ना है? करेला। तो अब सबसे पहले देखो, त्यौहार दिया गया है ओणम। कौन सा त्यौहार है? ओणम। अब ओणम केरल से संबंधित है। वैसे तो आपको ये पता होगा कि ओणम बहुत फेमस है, तो केरल से संबंधित है। वैसे अगर आपको याद रखना है तो देखिए, ये कह रहा है ओड़े हम, ओणम ओड़े हैं हम। तो देखा होगा आपने, करेले के ऊपर क्या होता है, माताएं जो हैं गाँव में क्या करती हैं, एक पतली सी रोटी उसके ऊपर डाल देती हैं आटे की, और वो खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। ठीक है, तो मतलब ओढ़े रहता है तो इसको उड़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख लोगे। या आपने देखा हो करेले के अंदर जो मसाला है अंदर भरा जाता है करेले में, तो मतलब ये ओढ़े सा रहता है। ऐसे ऐसे सोचोगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है कालियट्टम। अब देखिए, इसमें शब्द मिलेगा कालियट्टम में कली शब्द। ठीक है, क्या शब्द मिलेगा? कली शब्द। और कली किस में आ सकती है? करेले में। ठीक है, कली ही करेला पूरा बन जाती है बाद में। तो कली शब्द, वैसे आप एक बेसिक सी बात आप याद रख लो कि आपको या तो कल शब्द दिख जाए और ये कली शब्द मिल जाए आपको। तो ये 99% किससे संबंधित होता है? केरल से संबंधित होता है। जैसे आपने देखा होगा कथक कली, ये जो उसका नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, वो भी केरल से है, उसमें भी कली शब्द आता है। और वैसे भी आप याद रख लेंगे कली शब्द किससे संबंधित है? कली या कल शब्द केरल से, तो बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। तो कालियट्टम में कली शब्द है, और कली किससे संबंधित है? करेले में आती है या केरल से संबंधित है। आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला है अट्टुकल पोंगल। अब देखिए, अट्टुकल पोंगल में आपको शब्द मिलेगा, कल मिल जाएगा। मैंने एक ही बात बताई, कली और कल शब्द किससे संबंधित है? केरल से। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अट्टू में आटू आटा जैसा सेंस आ जाएगा। अट्टू में किसका सेंस है? आटे जैसा। ठीक है, तो आपको अट्टुकल से याद रख लेना है कि आटा है इधर, इधर क्या है? करेले की सब्जी है। ठीक है, तो आटा करेले के साथ मतलब खाया जाएगा, मतलब उसकी रोटी बना के। तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। ये अट्टुकल पोंगल है। एक पोंगल होता है, तो पोंगल कहाँ मनाते हैं? पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला है अथाचाम्यम उत्सव। ये कहाँ मनाते हैं? केरल में। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे? आ माने, इसको पढ़ेंगे आ माने नहीं, था माने था, माने नहीं था, चायम नहीं थे चाहे हम, चाहे चाम्यम लिखा है ना, तो चाहे हम। तो ये मतलब करेला जो है खाने में थोड़ा टेस्ट थोड़ा कड़वा सा होता है, तो लोगों को पसंद नहीं होता। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि आ माने नहीं था चाहे हम, मतलब आपने नहीं चाहा था कि करेले बने घर में। ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है कलपथी रथ महोत्सव। ये कहाँ मनाते हैं? केरल में। अब ये कलपथी में शब्द मिलेगा, पथी शब्द मतलब होता है, जैसे गांव में देखा होगा आपने, पथने से मतलब होता है कि कंडे जो पाथे जाते हैं गांव में, तो पथ का मतलब ये होता है। और रोटी भी लगभग कंडे जैसी बनती है, जैसे मक्का की तो सेम कंडे जैसी होती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि कल पथी मतलब कल जो है पथी गई क्या? रोटी। तो मतलब कल पथी, तो यहाँ पथी का सेंस क्या है? रोटी से। तो यहाँ पे कल पथी रोटी, तो इधर करेले की सब्जी बनी थी, मतलब कल पाथी गई थी रोटी और इधर करेले की सब्जी बनी। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। बाकी आप रट सकते हैं, आप रट पाएँ तो रट लें, लेकिन रट के आप भूल जाएंगे। और ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको ये फिक्स हो जाएंगे, और शायद दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। एक बार एग्जाम से पहले और आप रिवाइज करके जाएंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला है त्रिशूर पूरम महोत्सव। ये कहाँ मनाते हैं? केरल में। अब देखिए, त्रिशूर में शब्द आपको क्या मिलेगा? त्रिशूर एक मतलब शहर ही है, आपको याद रह जाएगा भाई। त्रिशूर शहर कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, तो त्रिशूर पूरम महोत्सव किससे होगा? केरल से संबंधित होगा, तो इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, अगला है आदिपुरम महोत्सव। ये कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में। अब देखिए, जब आप आदिपुरम पढ़ रहे हैं तो हम एक तमिलनाडु से पहले एक शब्द निकाल लेते हैं, मिलना शब्द। तमिलनाडु में एक शब्द मिलेगा आपको, मिलना। ठीक है, और इधर मिले शब्द आपको आधे पूरे हम। कह रहा आधे पूरम, मतलब आधे कह रहा पूरे हैं, यानी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसको अभी इसका जीवन साथी नहीं मिलना बाकी है। ठीक है, इसको अभी अपने जीवन साथी से मिलना बाकी है, क्योंकि ये कह रहा आधे पूरे हम। भाई पूरे कब हो जाएंगे? जब दोनों ही पति पत्नी मतलब मिल जाएंगे तो ही ये पूरे हो जाएंगे। ठीक, आदि पूरे हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है जल्लीकट्टू, और यहाँ शब्द है मिलना। तो देखिए, अब जल्लीकट्टू जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक शब्द निकाल सकते हैं, जल्दी कर तूँ। अभी कह रहा जल्दी कर तूँ, क्यों? किसी को किसी से मिलना है, मान लो गर्लफ्रेंड से मिलना है
तभी ये बहुत जल्दी कर रहा है कि जल्दी कर तू हमें मिलना है, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। जल्दी कर तू क्यों, क्योंकि मिलना है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिथिराई है त्यौहार या महोत्सव, ये कहाँ मनाते हैं हम, तमिलनाडु में। अब यहाँ शब्द निकाल लो आप, चिथिराई को तिथिराई यानी तिथरही, तिथिरई चिथिरई, आपको याद रहेगा। तो तिथि किसकी रहती है, हमेशा मिलने की। या आप किसी से मिलते हो तो उसके लिए एक तिथि मतलब एक डेट तो डिसाइड करते हो, वो आप किसी से मिल रहे हो वो आप पे डिपेंड है आप किससे मिल रहे हैं, ठीक है। कोई बिजनेस पर्पज़ से मिलता है, कोई किसी पर्पज़ से मिलता है, मतलब उसकी एक तिथि रहती है। या आप मान लो गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं तो उसकी भी एक तिथि डिसाइड करनी पड़ती है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ज़्यादातर याद रहेगा, क्योंकि आपको फ़न अगर जहाँ मिलता है तो वो चीज़ ज़्यादा याद रह जाती है। तो आप ऐसे करेंगे कि तिथि रही थी मिलने की उससे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है पोंगल। और पोंगल कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में। हमने पढ़ा था अट्टुकल पोंगल, तो हाँ आटा किससे संबंधित है, करेले से, ठीक है। अब यहाँ पे पोंगल शब्द लिंक करो, देखो पोंगल में कर लो थोड़ा पोंगल जैसा सेंस है, पागल। अब हम पागल रहते हैं किसी से मिलने के लिए, मान लो वो खासकर अगर गर्लफ्रेंड हो तो बहुत ही ज़्यादा पागल रहते हैं। तो ऐसे आप लिंक करेंगे कि पागल क्यों है, मिलने के लिए, किससे, गर्लफ्रेंड से। तो आपको मिलना तमिलनाडु याद आ जाएगा। तमिलनाडु को हम क्या पढ़ेंगे, मिलना, क्योंकि इसमें एक शब्द छुपा हुआ है। आगे चलते हैं। आदि पेरक्कू, ये किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। अब देखिए आदि पेरक्कू जब आप पढ़ रहे हो तो कह रहा आधि पैरों को, आधे पैरों को हम छूते हैं जब हम किसी से मिलते हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी से मिलने जाते हैं, मान लो कोई हमसे बड़ा है तो हम उसके बाद पैर छूते हैं, तो हम घुटने पर छू लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो आधे पैरों को छूते हैं, ये कह रहा है जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलना होता है। तो ऐसे लिंक कर सकते हैं। या फिर तुम आधे पैरों को छूते हो जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है थाई पूसम, और यहाँ पे मिलना शब्द है। देखिए यहाँ पे मिलेगा था ई पूस। पूस मतलब एक माह होता है हिंदी वर्ष का, तो आप लिंक कर लेंगे कि था ये पूस जब हम मिले थे उससे, ठीक है। तो ऐसे आप लिंक करेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। या कह रहा थाई पुस है हम, मतलब जब हम मिले तो उसने थाई मतलब थाई पुस करी हमने। तो ऐसे भी आप लिंक कर लोगे मिलने पे, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आया नूर अम्मा नूर, ये कहाँ का महोत्सव है, तमिलनाडु का। अब देखिए इतना टफ नाम है, आपको कैसे याद रहेगा। तो ऐसे पढ़ोगे इसको कि आया नूर मतलब जब मिलने गए तो आपसे मिलने आया नूर, आया नूर का मिलने, ठीक है। नूर का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, ठीक है। आया नूर मिलने, बस इतना आप लिंक करेंगे आपको याद रह जाएगा कि आया नूर हमसे मिलने। आगे चलते हैं। अब जो नूर मिलने आया, या मान लो जो गर्लफ्रेंड मिलने आई वो किसी ने देख लिया घर वाले ने, तो ये काती गई, काती मतलब काटी गई, क्या गई, काटी गई। आपने देखा होगा भाई ये सेंसिटिव केस होता है, मतलब हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करता एक लड़के को एक लड़की से मिलना बर्दाश्त नहीं करता। तो मान लो किसी ने लड़की को मिलते देख लिया तो फिर इन पर क्या पड़ी, मार पड़ी, मतलब, और ये मारी काटी गई। मतलब कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो मतलब मर्डर भी कर देते हैं। तो ये काटी गई क्यों, क्योंकि ये मिलने आई थी, इसलिए। आप ऐसे लिंक करेंगे एक दो बार याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है लोसर। अब देखिए लोसर में शब्द आपको मिलेगा, लो माने क्या होता है, मतलब लो हो जाना मतलब नीचे झुक जाना या कम हो जाना, ठीक है। और सर, सर मतलब सिर, तो लो हो गया सर, सर मतलब नीचे हो गया। कैसे हो गया भाई, देखो कोई जब लदा होता है, लद्दाख में शब्द मिलेगा आपको लदा, ऊपर से कुछ वेट मतलब रखा है, तो सर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा सर। जैसे मान लो ये राहुल गांधी अपने सर पे क्या रखे हैं, सूटकेस रखे हैं, यानी वेट रखे हुए हैं, तो इनका जो सर है थोड़ा नीचे झुक जाएगा, लो हो जाएगा। तो आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे याद रहेगा। आगे है मोनलेम, मोनलम चेनमू, और ये कहाँ का है, लद्दाख का। देखिए मोनलन में आपको शब्द मिलेगा कि मोनलन, लम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मोल लेन मतलब खरीदने, और चने मतलब चेनों में, चने में। तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमने मोल लिए चने। अब वो चने आपने जब मोल लिए तो आपको लाद के लाने भी पड़ेंगे। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा कि मोल लिए चने हम, मोल लेन चेनमो, आपको याद रहेगा कैसे कि हम लाद के इन्हें लाना पड़ेगा। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। ममानी। अब ममानी का मतलब सेंस है, आप छोटे में ममानी गए थे, ममाने मतलब मामा के यहाँ। अब ममाने में जब भी आप गए थे छोटे में तो आपको मामा लादे लादे घूमते रहते हैं। ऐसा होता भी है कि भांजे और मामा का प्यार थोड़ा मतलब वैसा होता है, मामा हमेशा भांजे को क्या करें, लादे रहते हैं। आप ऐसे सोचेंगे थोड़ी देर को आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है हेमिस। अब देखिए हेमिस में शब्द आपको मिलेगा, ये है मिस,
मतलब मिस हो गए ऐसा कोई कह रहा है, तो मिस गए मतलब मिस हो गए, मतलब ये इनकी डेथ हो गई, मतलब गुजर गए हैं, मिस ये मिस हो गए गुजर गए, तो ये लदके गए होंगे कहाँ, शमशान घाट। आप ऐसे एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों आप ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे ना तो आपको ये सारे ही याद रह जाएंगे। जब भी आप पढ़ेंगे हे मिस, अच्छा ये मिस हो गए तो ये लदके जाएंगे, मामा ने गए थे तो हम लदे रहते थे, मोल लिए चने हमने तो हमें लाद के लाने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल। मतलब आपकी जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो आप रोज़ घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं, उनसे लिंकिंग है, और आप ऐसे एक दो बार पढ़ लेंगे तो ये सारे लिंक हो जाएंगे, आपको हमेशा याद रहेंगे। आगे चलते हैं। आगे है मचैल माता यात्रा। अब देखिए मचैल में शब्द मिलेगा, मचैल मतलब मैं चला, कहाँ चला, माता की यात्रा में। अब माता वैष्णो देवी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। आप ऐसे इसको लिंक करेंगे आपको याद रहेगा। या फिर देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा मचल, कीजिए मचल जाता है, मचल कौन जाता है भाई, जम्मू कश्मीर। कैसे मचल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो यहाँ के लोग जो है ना मचल जाते हैं, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य मतलब ये एरिया है, तो यहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं और फिर उन्हीं का नाम होता है कि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य, इसलिए ये मचल से जाते हैं, मतलब ये आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा कि मचल कौन जाता है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है खीर भवानी मेला। अब यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब देखिए खीर में शब्द खीर मिलेगा और कश्मीर में शब्द किशमिश सा मिलेगा। तो खीर में हम क्या डालते हैं भाई, किशमिश डालते हैं। आप ऐसे सोच लेंगे किशमिश से कश्मीर निकल आएगा। या फिर आपने एक मतलब लाइन सुनी होगी मूवी की कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर और कश्मीर का रिश्ता बहुत पुराना है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं उस लाइन से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है गुरेज पर्व, और ये जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। अब देखिए यहाँ गुरेज शब्द लिखा हुआ है, गुरेज में शब्द आपको मिल जाएगा गर्जना जैसा। क्या मिल जाएगा, गरज जैसा। अब गरजता कौन है, मतलब जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं, बम फूटते हैं, तो बम जैसे आवाज़ करते हैं वैसे ही बादल आवाज़ गरजता है, वैसे ही बम की आवाज़ होती, गरज होती। तो आप इसमें गरजता कौन रहता है, जम्मू कश्मीर। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है बितस्ता संस्कृति महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब देखिए बितस्ता में आपको शब्द मिलेगा एक बितस्ता। अब ये किसका नाम है, एक पुराना नदी है, इसका पुराना नाम है बितस्ता। वो नदी है झेलम। क्या है, झेलम। और झेलम पता है आपको कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। ठीक है, तो आप याद रहेंगे। अच्छा बितस्ता संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, जहाँ से ये निकल रही होगी झेलम। ठीक है, तो बितस्ता कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर। तो आपको एक दो बार ऐसे याद रहेगा। आगे चलते हैं। हेरत त्यौहार अभी कहाँ मनाते हैं, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए हेरत में, हैरत आपने एक बार सुना होगा, हैरत मतलब एक हैरत मतलब एक सोच में डाल देना, लोगों को सोचने में मजबूर कर देना। ऐसा कौन सा राज्य जो हैरत में डाल देता है, हैरत मतलब समस्या में डाल देता है, तो वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। क्योंकि यहाँ पे कहीं हमारे सेना पे अटैक हो जाता है, कहीं कुछ आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, तो भारत सरकार हैरत में पड़ जाती है, किसके कारण, जम्मू कश्मीर के कारण। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रख लेंगे। आगे है धनु यात्रा महोत्सव, का मनाते हैं उड़ीसा में। अब देखिए धनु यात्रा महोत्सव जो हम पढ़ने तो कह रहे धन जाता, धन यात्रा किस में धन जाता भाई, ओडी। उड़ीसा में शब्द आपको मिल जाएगा ओडी। ठीक है, ओडी शब्द, तो उड़ीसा को हम ओडी पढ़ते हैं, ओडी। तो ओडी में जो धन जाता किस में, ओडी खरीदने में। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है नुआखाई महोत्सव। अब देखिए आप ओडी खरीद के लाए तो आप नया नया खाएंगे। ठीक है, नुआखाई आपको याद रहेगा। एक दो बार पढ़ लेंगे कि नया नया क्यों खाएंगे भाई, ऑडी आई है तो ऑडी आने पे हम क्या नया कुछ बनाएंगे भाई, लोग नया मिठाई मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो नया नया खाइए। या फिर इसमें खाई शब्द है, खाई में भाई क्या गिर सकती है, खाई में क्या गिर सकती है, खाई शब्द है, खाई में ऑडी गिर सकती है। आप ऐसे सोच लेंगे तब भी आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है जगन्नाथ रथ यात्रा, और ये उड़ीसा में मनाते हैं। देखिए जगन्नाथ भगवान की रथ मतलब यात्रा करने गए, तो यहाँ शब्द मिलेगा आपको जगन्नाथ रथ, और यहाँ ऑडी शब्द है। तो ऐसे सोच लो कि जगन्नाथ रथ की मतलब जगन्नाथ यात्रा करने गए तो हम ऑडी लेके गए, रथ के रूप में क्या था हमारे पास, ऑडी थी। एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है हॉर्नबिल महोत्सव, अभी क्या मनाते हैं हम, नागालैंड में। देखिए हॉर्नबिल में शब्द आपको मिल जाएगा बिल शब्द। आप किससे लिंक कर लेंगे, बिल से। अब बिल में क्या रहता है, हमेशा नाग। आप ऐसे लिंक करेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है मोंग त्यौहार या उत्सव, ये कहाँ मनाते हैं हम लोग, नागालैंड में। देखिए कैसे याद रहेंगे, मोंग जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लो थोड़ी देर के, नोंग। क्या पढ़ लो, मोंग मतलब नोंग, तो आपको नांग याद आ जाएगा। ठीक है, मोंग को आप क्या पढ़ेंगे, नोंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है सेकेर नई महोत्सव, का मनाते हैं नागालैंड में। अब देखिए सकेरनी जब आप पढ़ रहे तो ऐसे लग रहा है सरकने,
मतलब सरकना ही है, नाग जब चलता है तो उसको सरकना ही होता है। क्या होता है? सरकना ही। तो सरकना ही होता है किसको? नाग को। तो ऐसे आप पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अगला है तसोकुम समई, और ये कहाँ मनाते हैं हम लोग? नागालैंड में। अब देखिए तसोकुम जब आप पढ़ रहे हो, समई पढ़ रहे हैं, तो आपको नाग की कहानी में जाओ कि नाग अगर इच्छाधारी होता था, शेषनाग में आपने देखा होगा, तो समई मतलब एकदम, समई का मतलब होता है एकदम समा जाता था, मतलब अचानक गायब हो जाता था, एकदम रूप बदल लेता था। तो आप ऐसे याद कर लेंगे, समाई क्या सकता है? वो नाग है इच्छाधारी जो समा सकता है एकदम से, तो समाई जाएगा नाग, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है संगाई महोत्सव। अभी क्या मनाते हैं? मणिपुर में। अब देखिए यहाँ संगई वर्ड मिलेगा, संगई मतलब साथ में। अब साथ में क्या रहती है? मणि। भाई नांग की हमेशा मणि साथ में मिलेगी, मणि कभी आपको पड़ी नहीं मिलेगी। मणि हमेशा अपने नांग अपने पास ही रखता है, तो संगई रखता है क्या? मणि। आगे है यो संग। अब यो संग क्या रखता है? ये संग रखता है मणि, हमेशा ये संग रहती है क्या? मणि। मणि मतलब जो नांग रखता है अपने पास वो। आगे है ईमोनु इरप्ता। अब देखिए कह रहा है ये मोइनु इरप्ता, ऐसा लग रहा है कि ये मोई में रखता, ऐसा इसको पढ़ लो एक दो बार कि ये मोई, मोई मतलब मुँह में ही रखता, इरप्ता मतलब इरकता, इरप्ता में इरकता जैसा सेंस मिलेगा। ये मोई में रखता मतलब क्या? मणि। आपने देखा होगा नाग कहाँ रखता है मणि? अपनी हमेशा मुंह के अंदर। तो आपको याद रहेगा कि मणि किस में होती है? ये मोई में होती है। ऐसे एक बार पढ़ेंगे आपको याद आएगा। आगे चलते हैं, गान नगाई, ये कहाँ मनाते हैं? ये भी मणिपुर में है। अब देखिए नागई के पास क्या मिलेगी आपको? मणि मिलेगी। नाग ही के पास मणि मिलेगी, बाकी जो लोकल सांप होते हैं उनके पास नहीं मिलता है। नाग ही के पास क्या मिलेगी? मणि। ऐसे पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। और ये जेलियांगरोंग समुदाय मनाता है, ठीक है। हम लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, मान ली वास्तविक बात तो ये है कि ये महोत्सव है और ये मणि है। तो मतलब गान नगाई जो त्यौहार है ये हम कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में। आगे चलते हैं, आगे सिरुई लिली महोत्सव। अब देखिए सारी ही लीली, सिरुई लिली को पढ़ लो, सारी ही लीली। अब मणि, नाग हमेशा मतलब मणि को लीले ही तो रहता है भाई, लिली रहती है क्या? मणि हमेशा नाग के मुंह में। आप ऐसे पढ़ेंगे एक दो बार, याद रहेगा। अब देखिए हुन थड़ो और मणिपुर। अब देखिए जब भी नाग मणि लिए होता है, सर पे अपने निकाले खड़ा होता है, तो कह रहा हुन थड़ो, हुन माने एक जगह, मतलब जगह के सेंस में प्रयोग होता है, और थड़ो मतलब खड़ो। तो नाग जब खड़ो होता है तभी उसके मणि ऊपर दिखती है, चल रहा होता है तो वो मुंह के अंदर ले लेता है। आप ऐसे सोचेंगे कि हुन थड़ो है तो मणि वो बाहर निकाले खड़ा है। एक दो बार जो है पूरी कहानी देखो मैंने लिंक करी है मणि से, वो बहुत आसान है, आपको याद रह जाएगा कि देखो संगाई, या फिर आप सोच रहे हो दूसरा भी तरीका है, बट एक ही से लिंक करके रखो। देखो संगाई, सगाई पढ़ लो, सगाई में मणि की जरूरत होती है। अब ये संग रहती है, मनी, मनी मतलब हमारे सेंस में रुपए से है, नांग के सेंस में मणि है। तो आप नांग की सेंस में सारी याद कर लो, एक शब्द से ही सारे लिंक हो जाएंगे। देखो संगई रहती है मणि, ये संग रहती है मणि, ठीक है। ये मुँह में रखता है क्या? मणि। आगे है नागई पास होती है मणि, सारी लील लेता है मणि, कौन? नाग, ठीक है। हुन थड़ो, हुन थड़े था तो नाग अपने मणि निकाले खड़ा था, ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे है बांग्ला महोत्सव, मेघालय में मनाते हैं। अब देखिए बांग्ला में शब्द आपको क्या मिल जाएगा? बांग्ला में शब्द मिलेगा कि वहाँ लग गया गला। क्या लग गया? वहाँ लग गया गला। अब गला कहाँ लगता है? देखो जब मैं घायल हो गया तो वहाँ गला लग गया, मान लो कहीं गिर गए तो वहाँ पे ना मांस जो होती है ऊपर की खाल वो सड़ जाती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि वहाँ गला लगता है कहाँ? मैं जब घायल हो गया तो वहाँ गला लग गया, आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, गढ़गौर, अभी का मनाते हैं राजस्थान में। अब देखिए गढ़ किसका होता है? हमेशा राजा का होता है। हम गढ़ पे गौर कर रहे हैं, हमेशा भाई गढ़ पे गौर करते हैं किसके? राजा के, बहुत आलीशान बना होता है उसका गढ़ पूरा, तो हम उस पर गढ़ पे गौर करेंगे। बस इतना आप सोचेंगे। तो गढ़ हमेशा राजा का होता है, हम लोगों का गढ़ नहीं होता। तो आप ऐसे सोचेंगे भाई मोदी का ही गढ़ है, हम लोगों का इतना विशाल गढ़ नहीं है। तो ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है हरेला पर्व, भी का मनाते हैं उत्तराखंड में। अब देखिए हरेला को ऐसे आप देखो, दो पर्व हैं एक जैसे नाम से हैं, एक है हरेला पर्व और एक है हरेली पर्व। हरेला मनाते हैं उत्तराखंड में, हरेली मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो आप देखिए रेला कैसे याद कर लेंगे, कह रहा है रेला, तो है रेला में है रेल जैसा सेंस आप निकाल लो कि है रेल, है रेल। अगर रेल है तो रेल पे आप उतरेंगे, ठीक है, रेल से आप उतरेंगे, ठीक है, आप उत्तराखंड आपको लिंक हो जाएगा। अब देखिए ये है रेली, रेली मतलब जुलूस ऐसा, जुलूस जैसा, मतलब नेता लोग जो रैली निकालते हैं वो समझनी है। तो रैली में आजकल आपने देखो 36 गाड़ियाँ जाती हैं,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि है रेला, रेल है मतलब तो हम उससे उतरेंगे, और है रेली तो हम उसमें 36 गाड़ियाँ ले जाएंगे। लोग रेलियों में 36 गाड़ियाँ, क्या 100 गाड़ियाँ जाती हैं, बट आप लिंक करेंगे हम रेली में 36 गाड़ियाँ, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो मतलब कम से कम 36 होंगी। तो ऐसे आप लिंक करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। या फिर हरेला आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हरेला हो गया मतलब उत्तर हरा हो गया। कब हो जाता है? जब हम उत्तर सही देते हैं तो हरा हो जाता है, नहीं तो लाल हो जाता है। आपने मतलब मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उनमें ऐसा देखा होगा ऑनलाइन। आगे चलते हैं। आगे मतुआ मेला, अब ये पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। अब देखिए मत आ, ये कह रहा है मत आ मेला। अगर मत आ मेला तो फिर कहाँ रहो? अपने घर पे रहो। घर पे मतलब रहने का मतलब बंगले में रहो, ठीक है। तो आप ऐसे याद लिंक कर लेंगे कि मत आ मेला बोल रहा है ये, इसलिए बोल रहा है तो आप घर पे रहो, मेला मत आओ आपने, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे है भूमचू महोत्सव, ये कहाँ मनाते हैं? सिक्किम में। अब देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा भूम मतलब भूमि मतलब धरती, और चू मतलब होता है चू जाना मतलब गिर जाना। अब सिक्के क्या होते हैं भाई? ये अचानक जेब में हम रखते हैं तो हम अचानक ये गिर जाते हैं, यानी चू जाते हैं। तो आप ऐसे रिंग करेंगे कि भूमि पे चू क्या सकता है? सिक्का, ठीक है। तो आपको सिक्के में याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है सांग महोत्सव। अब ये कहाँ मनाते हैं हम लोग? हरियाणा में। अब देखिए सांग में शब्द आपको मिलेगा एक सांग, सांग मतलब हम किसका बजाएंगे? सुबह सुबह हरी का। आप ऐसे भी लिंक कर लेंगे हरी का, हरी मतलब हरियाणा, आपको याद आ जाएगा। या सांग में अंक की बिंदी हटा दें हम तो साग पढ़ सकते हैं, और साग मतलब पालक, मतलब साग हमेशा कैसा होता है? हरा होता है, तो हरियाणा आपको याद आ जाएगा। वैसे आप इसको लिंक करेंगे, ठीक है।